तो आज हम लोग वेक्टर का सेकंड पार्ट हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि अगर कोई एक वेक्टर को ट्राइंगल के एक साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वेक्टर को दूसरा साइड से, अब आप देखिए ये ट्राइंगल का दो साइड है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से तीसरा साइड जो जाएगा ये मेरा होता था रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया R, ये P और ये Q। अच्छा, ये दो वेक्टर जो है आपस में कुछ एंगल बनाए हुए हैं, उसका एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इसके साथ कितना, चूँकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर है, वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको मान लेंगे यहाँ से 5। तो हम लोग इसको डिराइव करके देखे थे। ये तो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म R इक्वल्स टू P प्लस Q होता है, ठीक है। सर वेक्टर है इसका, तो वेक्टर का क्या दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन होता है। तो ये तो एक बता दिया कि भाई दो वेक्टर को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर बनता है। P कहाँ पर है, ट्राइंगल की एक साइड है, Q कहाँ है, ट्राइंगल का दूसरा साइड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, ट्राइंगल का थर्ड साइड रहेगा। ये दोनों को ऐड करने से आता है। एक चीज़ नोट कीजिएगा यहाँ पे, ट्राइंगल जो है ये जो वेक्टर हम बना रहे हैं, ये वेक्टर का डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है। ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो तीसरा ट्राइंगल क्या होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। मगर रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा उल्टा डायरेक्शन में होता है, रिवर्स ऑर्डर में। और P एंड Q सेम ऑर्डर, ये ट्राइंगल लॉ है, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं, और इसको डिराइव करके भी दिखा चुके थे, फिर भी बता दे रहे हैं कि R इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, ऐसे लिखे पहले R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और क्या होता है, इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा, तो कॉस थीटा आया था। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर इसका, R मैक्सिमम, याद कीजिए क्या बताए थे, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अरे वो 10 तो मतलब दो वेक्टर लिए थे, एक 5 न्यूटन का था और एक 3 न्यूटन का, दो फोर्स लिए थे, तब हुआ था ना, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहता है। सर इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों मतलब कौन, दोनों P एंड Q। तब डायग्राम कैसा बनेगा, P Q, देखिए सेम डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, कोई अगर हमको दो आदमी है, दोनों फोर्स लगा रहा है और सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, तो पूरी जो मेरा बॉडी है वो उन्हीं लोगों का डायरेक्शन में चले जाएगा और दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें R इक्वल्स टू P प्लस Q, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बस थीटा का जगह में क्या बैठाना है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये पूरा हट जाएगा। तो बच गया क्या, R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब ये आप देखिएगा, ये क्या फॉर्मूला हो गया, P प्लस Q होल स्क्वायर का। तो वहाँ से देखिए लिख दे रहे हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, और ये किसका फॉर्मूला है, P प्लस Q होल स्क्वायर का। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू P प्लस Q होल स्क्वायर। R का वैल्यू हो गया P प्लस Q। बात समझ लीजिए, मतलब ये मेरा जो निकला है ये मैक्सिमम वैल्यू निकला। कब होगा मैक्सिमम, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में,
वेक्टर के बारे में बता चुके थे, इसका पिछला वाला वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया था, ठीक है। इसको मिसाल अब ऐसा देंगे कि भाई ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है, ठीक है। हम लोग की कहानी की हीरोइन है अंजलि। अंजलि का घर है ओरिजिन में। अब वो उसका मन किया भाई थोड़ा से थोड़ा सा घूर के आते हैं, थोड़ा सा वॉक में आते हैं, चल के आते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का आया है 3 मीटर, और मन किया है थोड़ा और चल लेते हैं, थोड़ा और आगे सर 4 मीटर, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि अंजलि का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, तो वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब पहले कहाँ थी, ओरिजिन में, अब फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, इस तरफ है। तो ये पूरा क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट में 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर हो गया। ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करते, रिजल्टेंट वेक्टर मेरा दोनों को ऐड कर देते। यहाँ पर 3 न्यूटन, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, इन लोगों को ऐड करके मेरा क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसमें भी थोड़ा से कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर इसमें अगर ध्यान दीजिएगा, बस इतना समझिए कि ये दोनों को ऐड करके इतना आ रहा है, सेम डायरेक्शन में था। सर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता तब हो जाता मिनिमम। मिनिमम कब होगा, ब्लू मार्कर है देखिए, जब मेरा थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, ये नहीं चलेगा। बहुत खूब, देखिए तो दूसरा में, हाँ देखिए टी वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है और क्यू वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन। फिगर ऐसा बनाइए या फिर इसको थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, पी इस तरफ है और क्यू इस तरफ है, ऐसा, ये 2 वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। क्या होगा सर, सिर्फ ये जो मेरा मेन फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा, तो ये थीटा का जगह में क्या बैठा दें, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 180 डिग्री -1 होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। हाँ जब आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो इसका जगह में हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ इसको हटा के माइनस करना है, तो यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब देखिए ये होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, r मिनिमम मतलब p माइनस क्यू। अब इसका मिसाल फिर से हम अंजलि को बुलाएं। अब अंजलि आई है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अंजलि ईस्ट की तरफ 5 मीटर निकली है, ठीक है, ईस्ट की तरफ 5 मीटर निकली। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको वो 2 मीटर वापस आ गई, ठीक है, 2 मीटर वापस आ गई। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि अंजलि का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर बोल दिए, बहुत अच्छी बात। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 वेक्टर है, एक 5 मीटर इस तरफ और दूसरा 2 मीटर उल्टा डायरेक्शन। तो उल्टा डायरेक्शन में जब रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही किया, 5 माइनस 2 मीटर 3 मीटर हो गया। देखिए अब तक हम लोग पूरा सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़े थे, क्योंकि वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो भाई उधर किया है, इधर किया है, इधर किया, तो कहाँ गया, पूछते हैं ना, कहाँ चला गया, किधर है, इसका डायरेक्शन कहाँ, वेक्टर है।
तो इसको अगर आप नोट कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। ये नोटेड है। ओहो, पूरा खराब हो गया। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। बोले भाई सिर्फ जा कर सामान लेकर क्या, तो सर कहाँ से सामान लाएंगे? बोलेंगे अरे वो सामने में जो मोदी दुकान है, तो सामने सर मोदी दुकान कहाँ पर? बोलेंगे भाई निकलेंगे, निकल के दायाँ जा कर के बायाँ जा कर के सीधा जाने होगा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये जो वेक्टर है मेरा, ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर, और हाँ इतना दूर तक का नहीं करना हमको, और ये है मेरा आर वेक्टर। देखिए ये वाला जो है ना, ये जो एंगल बताता है, ये है मेरा डायरेक्शन। बताया ना कि दायां जाना है, बायां जाना है। जब हम बता रहे हैं कि भाई सीधा जा करके दायां जाना है, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। थोड़ा सा तिरछा जाने होगा, तिरछा में देखोगे मुंह का तिरछा का पास में, इसका मतलब 45 डिग्री का बात किया जा रहा है, यहाँ से 45 डिग्री, ये होता है बात, ठीक है। इसको निकालना है हमको, कैसे करेंगे? सुहाना सफर यारे सुन से हमें डर है हमको जीते। क्या था? tan phi, ये हो गया। ये जो एंगल है, अगर यहाँ पर अल्फा लिखते तो यहाँ अल्फा लिखते, ठीक है। ऊपर में ये कौन सा वेक्टर है सर? क्यू वेक्टर है, तो ऊपर क्यू आ जाएगा। अच्छा, tan का मतलब साइन बाय कॉस होता है, तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि ऊपर में साइन थीटा ही रहेगा। थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। नहीं, वो तो डेरिवेशन डेराइव जब कर रहे थे तब का बात था। क्यू साइन थीटा हो गया। अब नीचे में देखिए यहाँ पर पी है, तो इसलिए पी लिखा है यहाँ पर, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये याद रखने का तरीका कि भाई tan मतलब साइन बाय कॉस होता है, तो ऊपर साइन नीचे कॉस। ऊपर कौन सा वेक्टर है? क्यू वेक्टर है, तो इसलिए क्यू लिखा है यहाँ पे। नीचे में पी है, पी नीचे में हो जाएगा। अगर ऊपर रहता मेरा पी, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पी लिखते हैं हम, और यहाँ पे क्यू लिखते हैं, तो ऊपर चूँकि पी था तो इसको मिटा के पी कर दिया, नीचे क्यू था तो इधर क्यू हो गया और इधर पी हो जाएगा, ये दोनों साथ में है। ये हाँ, उधर tan रहेगा। तो चूँकि जनरली हम लोग पी नीचे रहते हैं, क्यू ऊपर रखते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला मेरा ऐसा होगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हो गया मेरा मतलब लेना। अब आ गया बात डायरेक्शन का, तो वही दो केस लेंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना होगा? 0 होगा, 0 डिग्री। अब ले आकर के पुट कर दीजिए। देखिए वहां लिखा ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो tan phi इक्वल्स टू, यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया और cos 0 डिग्री 1 हो गया, तो पूरा 0 लिख देंगे भैया। तब याद कीजिए tan phi इक्वल्स टू 0 है तो कितना डिग्री होगा? tan का कौन सा डिग्री 0 याद आ रहा है? याद कीजिए, tan 0 डिग्री 0 होता है। कितना बोला? tan 0 डिग्री 0 होता है। तो इसका मतलब ये थीटा, ये 0 का जगह में हम लिख देंगे tan 0 डिग्री। तो भैया फाई का वैल्यू कितना आ गया? देखिए tan phi इक्वल्स टू tan 0 डिग्री। तो फाई का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री। भैया बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थीटा मेरा 0 डिग्री होगा तो फाई भी 0 डिग्री होगा। सर इसको थोड़ा फोटो में बना के दिखाइए, कुछ सम पल्ले पड़े अच्छे से। अच्छा ठीक है भाई, ब्लू वाला कहाँ रख दिए? ये गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ये तो मेरा फेवरेट ग्रीन कलर, और ये हो गया ब्लू। बहुत अच्छा। अब देखिए, चलिए अंजलि को बुलाते हैं फिर से। अंजलि आइए।
अंजलि आ गई, हाँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अंजलि गई 5 मीटर दूर, अच्छा, ए ओ से ए पोजीशन, ठीक है। और फिर थोड़ा और मन उसका हो गया, भाई थोड़ा और चल लेते हैं, वॉक पे आ गए हैं। अच्छा, दूसरा कलर से बताएं तब समझ में आएगा अच्छे से। ये हो गया मेरा 3 मीटर और हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो अब आपसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप तो कह दीजिएगा सेम डायरेक्शन है ना सर, तो दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे। जिसको वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है वो बोल देगा कि भाई 5 उधर है, 3 उधर है, तो अब 8 मीटर हो गया। अंजलि कितना दूर है, अंजलि यहाँ से यहाँ तक का हम देखेंगे। अच्छा, अंजलि का डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर का वैल्यू हो गया 5 + 3 8 मीटर। अब डायरेक्शन पूछा, अंजलि का डायरेक्शन, अंजलि कहाँ पे है अभी भी, ईस्ट। देखिए ये पी वेक्टर मेरा कहाँ था, ये पी वेक्टर मेरा ईस्ट की तरफ था, ठीक है। और फिर ये क्यू वेक्टर आया, वो कहाँ पे है, वो भी ईस्ट की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जो कि मेरा आर वेक्टर है वो कहाँ पे, वो भी देखिए इधर से इधर तक का आया है, ये देखिए, तो वो भी कहाँ पर, वो भी ईस्ट में। यानी कि P अगर मेरा मान लीजिए वेस्ट में होता और Q भी मेरा वेस्ट में होता, तो R कहाँ होता, वेस्ट में। दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इसका भी डायरेक्शन इसके बराबर, इसके बराबर। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, तो अब P मेरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है। और Q भी बोला भाई हम भी चलेंगे साथ में, हाँ। Q भी आ गया उसी डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा होता है 0 डिग्री, और फाई किसके साथ रहता है, आर के साथ रहता है। तो अब दोनों को ऐड करके जो आर मेरा बनेगा, आर वो कहाँ जाएगा, ये मेरा हो गया आर सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया मेरा आर, वो भी नॉर्थ वेस्ट। इतना बात समझ में आ गया। अब उल्टा डायरेक्शन, ऑपोजिट, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो क्या होता है, ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का देख लेते हैं, सेम डायरेक्शन का देखे थे, अब ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना होगा, 180। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, P और Q का बारे में बात कर रहे हैं। P इस डायरेक्शन में है और Q इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और थीटा क्या हो गया, देखिए दोनों ऑपोजिट रहेगा तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। चलिए सर इसमें बैठा देते हैं tan phi इक्वल्स टू, Q आ गया, अब क्या है साइन 180 डिग्री, P + Q cos 180 डिग्री। जैसे देखिए तो साइन 180 डिग्री 0 होता है और cos 180 डिग्री -1, तो इसको लिखेंगे Q × 0, P - Q, तो ये भी तो 0 हो गया, तो सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया सर, किसका सेम में जाएगा वो, तो अब वो डिसाइड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फ़हीम खड़ा है। अब फ़हीम को सानिया खींच रही है इस तरफ, और उधर से खींच रहा है, नहीं खींच रही है सानिया, और यहाँ पर लिली, ओह माय गॉड, लिली खींच रही है। तो देखिए लंबा, इतना लंबा बना है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो फ़हीम कहाँ जाएगा, लिली के पास। आई बाबा क्या हंसी, ठीक है। तो एंगल अगर देखा जाए तो भी 0 डिग्री में जा रहा है, मगर किस तरफ जा रहा है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है। समझ में आ गया बात, मैग्नीट्यूड जहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा सर इसको अब अंजलि को बुलाइए, ठीक है बुला देते हैं अंजलि को। फ़हीम वाला समझ में नहीं आया थोड़ा सा, अच्छा ठीक है आइए अंजलि के इसमें आते हैं। वही डिस्प्लेसमेंट को लेकर के करेंगे हम लोग, खेलेंगे। ये हो गया मेरा नॉर्थ,
साउथ, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, टेढ़ा ही रहेगा। अब अंजलि निकली है वॉक पे 7 मीटर, बहुत दूर चले गई, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, मन किया वापस आने का, तो वापस आ रही है इधर से 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, वो वापस आ गया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, कितना होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेरा रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट है, P हो गया 7 मीटर और Q हो गया 3 मीटर। चलिए उसका डायरेक्शन निकालेंगे। पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, कहाँ थी और कहाँ है, इधर, ठीक है। तो कैसे जाएगा, ऐसा है ना, कितना होगा, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डायरेक्शन कहाँ पर देखिए, 0 डिग्री बनाया हुआ सब एक दूसरे से, सॉरी। तो बड़ा कौन था, बड़ा मेरा P था, P मेरा बड़ा था, उसी के साथ ये। अगर सर Q को बड़ा कर देते, चलिए Q को बड़ा कर देते। अब दूसरा केस में दूसरा केस इधर ही ले ले। चलिए इसको उतार लीजिएगा, इधर दिखा देते। इतना बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पर। आइए अंजलि को थोड़ा और टहलाने का है। अंजलि गई यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, कहाँ पर सर, ईस्ट में गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि वो यहाँ से वापस आ गई, यहाँ से वापस 10 मीटर आ रही, यहाँ से वापस 10 मीटर आ रही। तो ऐसा ये पकड़ के आए इस तरफ, ये हो गया मेरा 10 मीटर, कहाँ गई, वेस्ट में। तो ये मेरा हो गया Q, है ना सर, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। cos 180 डिग्री -1 होता है, इस वजह से। अरे ऊपर 0 रहता तो 0 हो जाता है। हाँ निकल गया, बहुत मुद्दत के बाद इतना मेहनत किया तब जाकर के निकला है रेड कलर मेरा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है R, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कितना होगा सर, पहले कहाँ थी, कहाँ थी, पहले यहाँ थी इस तरफ, ठीक है। अब कहाँ है, अब यहाँ है A। तो ओरिजिन से फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा यहाँ से, अब जरा बताइए, 3 मीटर होगा, ठीक है, नहीं 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, ठीक है। 3 मीटर, डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट के तरफ। बड़ा कौन था, Q था। तो रिजल्टेंट हो गया मेरा 3 मीटर वेस्ट के तरफ। तो जो बड़ा रहेगा, लीली ज़्यादा फोर्स से खींची थी, फहीम उधर ही जाएगा। अब अगर सानिया अगर ज़्यादा फोर्स से खींचती तो फहीम उधर चले जाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, अच्छे से कॉपी कीजिए। हाँ भैया, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। 2 इक्वल वेक्टर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। याद रखिए 2 इक्वल वेक्टर्स बोला है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 60 डिग्री में इंक्लाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट बोल रहे हैं निकालने के लिए। देखिए फिगर को, फोटो को 2 तरीके से, इसका पिछला क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी सीख लिए थे और यही कहा था कि जो डेरिवेशन पैरेललोग्राम लॉ का है वही ट्रायंगल लॉ का है। मतलब पैरेललोग्राम लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ से ही आया था, ठीक है। फॉर्मूला भी वही होगा, बस फोटो अलग बनाएंगे, ठीक है। फोटो मतलब डायग्राम। तो भाई 2 इक्वल वेक्टर्स है। देखिए ट्रायंगल से अगर हम चलेंगे, ट्रायंगल लॉ से, तो ये P हो गया मेरा और ये हो गया मेरा Q। इन लोग के बीच में एंगल कितना हो रहा है, देखिए 60 डिग्री। थीटा मतलब 60 डिग्री। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R, है ना।
मगर हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, हम लोग कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया 60 डिग्री। अब पैरेललोग्राम लॉ याद होगा अगर, तो बोलेंगे भाई इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाइए जैसे यहाँ, और इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। देखिए दोनों सेम हो गया ना, ये Q है तो भाई ये भी तो Q होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम को ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए अगर हम इसको छिपा दें, दोनों सेम है, यहाँ से छिपा दें, ये छिपा दिया, दोनों सेम चीज़ आया, थोड़ा कलर का डिफरेंस है ना अच्छा, तो 60 डिग्री। चलिए तो दो ही फॉर्मूला अब तक हम लोग के पास में आया है। मैग्नीट्यूड बोलेगा तो वो लंबा वाला r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और रिजल्ट डायरेक्शन अगर बोलेगा तो वो tan वाला उतना बड़ा डब्बा, ठीक है। तो अब चलिए लिख लेते हैं, बोला टू इक्वल वेक्टर्स, बोला इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, P इक्वल्स टू Q होगा, P इक्वल्स टू Q मान लीजिए x हो गया दोनों का वैल्यू, ठीक है, और इंक्लाइंड एट 60 डिग्री बोला है, तो थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो लिखा है, थीटा वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। r का वैल्यू बोल रहे हैं निकालने की, भाई फॉर्मूला के आ जाओ, r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अच्छा एक बार में लिखेंगे, अच्छा डिग्री लिखते रहे, नहीं लिखते, हटा फॉर्मूला लिख दे सीधा, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर 2x कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। उधर झाका झुकी मत कीजिए, उधर पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड होगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉस 60 डिग्री 1/2 कट गया, 2x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर बचा 3x स्क्वायर, तो r का ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 3 का ऊपर रूट और x स्क्वायर खा गया, √3 ऑफ x। मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि रिजल्टेंट इज √3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। हाँ P तो हम माने ना, उन लोग तो P और Q बताया था नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगर डायरेक्शन इसका अगर दे देता, चूँकि नहीं पूछा, चलिए यहाँ पर बोलते हैं एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन। चलिए आ जाइए, डायरेक्शन और डब्बा वाला, डायरेक्शन का फॉर्मूला tan फाई इक्वल्स टू, आवाज़ मत कीजिए, tan फाई इक्वल्स टू क्या था, Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात, ऊपर x साइन 60 डिग्री, x प्लस Q, सॉरी ये भी तो x होगा, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2, ऊपर ऐड कीजिए, देखिए √3x/2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 3x/2 आएगा। आप 2 काट दीजिए, x काट दीजिए तो 1/√3। हाँ भाई याद करो भाई, 10 वापस फिर से पढ़नी होगा तब। tan फाई इक्वल्स टू 1/√3। फाई क्या चीज़ है, फाई मतलब कि कौन सा डायरेक्शन में गया है, ये r। tan फाई इक्वल्स टू 1/√3 है, तो √3 क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है। tan, इसको लिख रहे हैं tan फाई इक्वल्स टू 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री, तो फाई का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, एकदम आधा निकलेगा यहाँ से, ठीक है। कॉपी कीजिए।
हाँ, तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, यहाँ पर भी इक्वल वेक्टर्स का बात बोला है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। P इक्वल्स टू Q मान लेंगे क्या, X। बहुत अच्छी बात। इज परपेंडिकुलर, कौन परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट। किसके ऊपर, कोई भी एक वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फोटो कैसा बनाएंगे सर, ये मेरा हो गया P, ठीक है, और P के ऊपर में है मेरा रिजल्टेंट R, ये हो गया एंगल 90 डिग्री। तो ये इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से या फाई से, फाई से, ये फाई से डिनोट किया करते थे। फाई इक्वल्स टू मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो Q कहाँ पर बनेगा बताइए। पहले हम लोग क्या करते थे, P और Q बना लेते थे और R निकालते थे। R क्या था, डायगोनल था। आप ऐसा समझिए कि ये एक पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ। आपको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाना, आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कीजिएगा, ये आपका एक साइड बना, इसी के ठीक पैरेलल में एक उठाइएगा और ये आप एक कंप्लीट पैरेललोग्राम, वाह बहुत बेहतरीन बना। तो ये है मेरा Q इस डायरेक्शन, ये है मेरा Q, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है क्या होता है भाई, थीटा। थीटा ही निकालना है। क्या दे दिया, डायरेक्शन, किसका, रिजल्टेंट का, है ना। R का, R इज परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, तो भाई डायरेक्शन दिया ना, मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। तो क्या करें, वो वाला फॉर्मूला, tan phi इक्वल्स टू, tan phi इक्वल्स टू Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। यही थीटा का वैल्यू चाहिए। चलिए वैल्यू बैठा दे सबका। फाई मेरा क्या है, 90 डिग्री। टेबल याद करनी होगा 10 का, और Q की जगह में X, ये तो मुझे पता ही नहीं है तो साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा। X प्लस एक्स कॉस थीटा। बताइए, tan 0 डिग्री 0 होता है और tan 90 डिग्री अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। अब ये देखिए अनडिफाइन का कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। अनडिफाइन होता क्या चीज़ है, किसी भी, अच्छा दोनों को x, यहाँ दोनों से x को कॉमन निकाल लें, ये हो गया 0, ये कट गया। अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी नंबर को आप जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड देता है। 5/0 हो, 2/0 हो, अनडिफाइंड होगा, -1/0 हो, अनडिफाइंड होगा। नीचे में 0 आने से अनडिफाइंड। तो भैया अनडिफाइंड का जगह में अगर हम लिख दे, कुछ भी लिख दे, ऊपर कुछ भी, हाथी घोड़ा कुछ भी आया हो, मेरा कोई वास्ता नहीं, मतलब नीचे में 0 है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो है, अनडिफाइंड का मतलब क्या, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो। तो अगर हम देखें तो मतलब ये वाला पार्ट मेरा 0 है, इसका कुछ भी वैल्यू होगा, नीचे वाला पार्ट का वैल्यू 0 आ रहा है ना। अरे हाँ बोलो, हाँ 0 आ रहा है। तो देयरफॉर 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 0, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया -1। अरे भाई -1 कब आता है, कॉस 180 डिग्री में, कॉस 180 डिग्री 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कैसे होगी। हाँ 120 डिग्री आना चाहिए था, कहाँ हुआ गड़बड़। P प्लस Q, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कॉपी कीजिए, ठीक। अभी जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। इसमें लिखा 1 वेक्टर इज 2 टाइम्स द अदर वेक्टर,
and the resultant is perpendicular to any one of the vector, किसी का ऊपर में भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड, अच्छा वहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं निकाले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। पिछला सवाल जो था उसमें रिजल्टेंट का नहीं निकाले थे, तो इसी टाइप का सेम चीज़ है, सिर्फ उसमें P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू X था। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा भाई, P इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Q। तो अगर आप Q को X मान लेंगे तो P क्या होगा, 2X हो गया। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री निकला था, तो बोला आर का वैल्यू निकालो भाई, तो देखिए इसमें आर 0 निकलेगा। रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री कितना था, -1। देखिए हिसाब साब करके देखिए आंसर 0 आएगा। इसका निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क छोड़ दिए हैं, इसको कंप्लीट करके दिखाइए। समझाएंगे क्या हो गया, तो सेम चीज़ है जैसा पहला था, ऐसे tan इनवर्स। ये पहला वाला पिछला वाला सम्स का था, अभी याद आया कि भाई ये तो छूट गया था, ये क्वेश्चन लिखने में याद आया, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगा और इसको अच्छे से करके लाइएगा, जो जितना भी पढ़ाई हो गया उसको थोड़ा से देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम।